डब्ल्यूटीसी बिल्डर से पीड़ित बायर्स ने नोएडा मीडिया क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूटानी ग्रुप पर विश्वास जताया है। बायर्स ने बिल्डर पर आरोप लगाया कि उनको परेशान किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी भी की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले काफी सालों से पैसा लेकर उन्हें आज तक उनका आशियाना नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने पैसा कई साल पहले चुका दिया। हजारों बायर्स के करोड़ों रुपए डब्ल्यूटीसी बिल्डर्स ने ठग लिए हैं, यह आरोप उन्होंने लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमारी उम्मीद अब भूटानी पर जग रही है। बायर्स ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में बायर्स ने इन्वेस्ट किया था, जिसको लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। प्लॉट ऑफिस देने के बदले हजारों बायर्स से करोड़ों रुपए लिए गए थे, जिसके बदले उनको आज तक पोजीशन नहीं मिला है। दुबई में रहने वाले भारतीय बायर्स ने भी डब्ल्यूटीसी बिल्डर्स के यहां पर इन्वेस्ट किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बायर्स बार बार इस बात को कहते हुए नजर आए कि उनको भूटानी ग्रुप पर अब भरोसा नजर आ रहा है। बायर्स की एक कमेटी बनी, जिन्होंने कहा कि भूटानी से हमें उम्मीद धीरे धीरे मिल रही है और पैसा मिल जाएगा। डब्ल्यूटीसी पर बायर्स जमकर बरसते हुए दिखाई दिए और ऑफिस के नाम पर पैसा ठगने का आरोप भी लगाया। डब्ल्यूटीसी के चेयरमैन आशीष भल्ला पर भी ठगी का आरोप लगाया। नोएडा के सेक्टर 29 मीडिया क्लब में डब्ल्यूटीसी बिल्डर के खिलाफ बायर्स ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर ये तमाम चीजें देखने को मिली। सर, ये तो डब्ल्यूटीसी पे बकाया था पैसा और काफ़ी दिनों से लोग परेशान हो रहे थे, तकरीबन 2-3 सालों से डब्ल्यूटीसी पे। अब वो एक परेशान होते होते बीच में ये हुआ कि इनके टाई अप हो गए भूटानी के साथ, तो भूटानी वाले इन्वॉल्व हो गए थे इसमें। जब वो इन्वॉल्व हुए तो हमारी मीटिंग डब्ल्यूटीसी के साथ ही चल रही थी, उसमें भूटानी इन किए, उन्होंने हमसे मुलाकात करी और उन्होंने कहा कि हम आपको सॉर्ट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप अगर सॉर्ट करोगे तो अच्छी बात हमारे लिए। उसके बाद से ये सॉर्टिंग स्टार्ट हो गई। कुछ ऑप्शंस पे बहुत सारे डिस्कशन हुए, बहुत सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ। लीगल के कुछ इश्यूज़ थे, जिसमें एग्रीमेंट बनना था, बीवीए बनना था, और आप ये भी कहो कि कुछ रिफ़ंड के केसेस भी थे। तो हमने वो सारी चीज़ें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर करी। उसके बाद इन्होंने हमारे पेपर एग्रीमेंट के भी बना दिए। जो प्रॉपर्टी इन्होंने हमें देनी थी वो डिलीवर करनी स्टार्ट कर दी, उसके पेपर बनाने स्टार्ट कर दिए थे। कुछ में पोजीशन लेट है, कुछ की पोजीशन ऑन साइट है, एट साइट है। मेरे ख्याल से वो शायद जल्दी हमें मिल जाएंगे। तो 101 बंदों की पोजीशन जो थी वो कंप्लीट थी, उसके बीबीए बनने हैं, बैलेंस बीबीए भी इन्होंने स्टार्ट किए। सडनली ये हर्डल आ गया गवर्नमेंट की साइड से, इस वजह से चीज़ें रुक गई, महीने 1.5 महीने का डिले हो गया। अब आज की डेट में बेसिकली हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये था कि हम आपके माध्यम से लोगों को, यहाँ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ये बताएं कि हमारे साथ ये हुआ था, इसमें ये डिले हुआ फर्दर, इस फर्दर डिले को थोड़ा सा ईज आउट करके, और आपके माध्यम से सरकारी तंत्र जो भी हैं, कहीं ना कहीं इन 350 लोगों की आवाज़ सुने, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए जितना जल्दी हो सके इनको इंस्ट्रक्शंस दें और ये फॉलो करें और हमें बाहर करें। कितने लोगों का पैसा अभी पता? ये 350 लोग तो सर हमारा ग्रुप का है। कहाँ पर इन्वेस्ट के नाम पर? फरीदाबाद ज़्यादा है, नोएडा भी है, दोनों जगह है सर। जैसे सीबीडी है, इनका एक प्रोजेक्ट, सीबीडी के लोग भी बहुत हैं, बहुत परेशान हैं, उनका भी इन्होंने कुछ सॉर्ट किया है, बट अभी भी काफ़ी लोग हैं। तो लोग तो यही चाह रहे हैं कि भाई जितनी जल्दी सॉर्ट हो जाए, पर ये इतना बड़ा मामला है कि 1 नाइट में तो नहीं होगा, 1 डे में भी नहीं। क्या जो बायर्स आप लोग पहुँचे हैं, क्या कुछ पैसा आपने भूटानी ग्रुप को भी दिया था, ऐसा कुछ? नहीं, हमने भूटानीस को नहीं दिया था, पर भूटानीस चूँकि इन किए थे इस जेवी में, तो उन्होंने हमें कमिट किया था कि ये इनको आपको सॉर्ट करना हमारा काम है, हम आपको सॉर्ट करेंगे। पैसा आपने किसको दिया? हाँ, हमने तो डब्ल्यूटीसी को दिया हुआ।